हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको मैंने कल कहा था कि क्लास 12 के हर हफ्ते में एक वीडियो जाएगी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएगा, ओनली 10 क्वेश्चन के साथ, जो कि आज हम लोग लेकर आए हैं, है ना। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके एक बार चेक करिएगा आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, इफ x की पावर m y की पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई की होल पावर m प्लस n। इसको प्रूव करना है कि dy बाई dx जो होगा वो y बाई x के इक्वल में होगा। ठीक है, सही है, चलिए सही है, बात करें। चलो देखिए, अगर हम लोग देखें तो अगर हम इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएं तो भी आंसर हो सकता है, और अगर लॉग लेंगे तो भी आसानी से आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सही बेटा। अगर आप लॉग लेंगे तो कितना आएगा बेटा, m x की पावर अगर लॉग लेंगे कितना है बेटा, log x की पावर m y की पावर n। ठीक है बेटा, log x प्लस वाई की होल पावर m प्लस n। ठीक है, अब चेक करो बेटा, अगर यहाँ पे देखें log x की पावर m कहाँ गया आगे, n कहाँ गया, log y इज इक्वल टू m प्लस n log x प्लस वाई। ठीक है बेटा, हम लोग ये आसानी से कर लिए लोग। ठीक है ना, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, स्टेप बाय स्टेप करके लेके चलते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, m अपॉन कितना हो गया x, n अपॉन कितना हो गया बेटा y, dy बाई dx। ठीक है, ठीक है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का 1 बाई x, y के करोगे तो 1 बाई y, और y के कितना होगा dy बाई dx, m प्लस n। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो पहले हम लोग x प्लस वाई के करेंगे, कितना होगा x प्लस वाई, फिर x का डिफरेंशियल 1 और y का डिफरेंशियल कितना आ गया dy बाई dx। सही बेटा, इतना आ गया। अब इसको क्या करें, सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करा दें, m अपॉन एक्स प्लस n अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई, मल्टीप्लाई कराएंगे आगे तो m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। किसी बच्चे को दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, चलिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि जिसके साथ डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक तरफ, जिसके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको एक तरफ। किसके किसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है, उधर भेज दीजिए, भेज दे। तो ये आ रहा है आपका m बाई एक्स माइनस m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अगर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे तो इसके साथ क्या पूछ रहा है, m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स कितना लिखते हैं बेटा, n अपॉन वाई। किसी को डाउट नहीं ना, चलिए ऐसे ले लीजिए, x x प्लस वाई। ठीक है बेटा, आप अगर देखो x से x कैंसिल हो गया, इसका पूरा मल्टीप्लाई करिए, एम एक्स प्लस एम वाई। ठीक है, माइनस x प्लस वाई से डिवाइड करोगे x का मल्टीप्लाई तो एम एक्स माइनस एन एक्स। ठीक है बेटा, ठीक है, अरे एल्सियम लेना, इसको मल्टीप्लाई करा दिया, इसको मल्टीप्लाई करा दिया, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ भी चेक कर लो बेटा, वाई एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई से कैंसिल हुआ, वाई का मल्टीप्लाई वाई एम प्लस वाई एन माइनस वाई से वाई कैंसिल हो गया, एन का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, एन का मल्टीप्लाई वाई के साथ। ठीक है, अब चेक करो बेटा, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। चलिए ऊपर देखो, एम एक्स से एम एक्स कैंसिल, और यहाँ पे देखिएगा तो एन वाई से मतलब एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। ठीक है यहाँ तक, चलिए क्या बचा बेटा, एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स एम माइनस एन एक्स अपॉन वाई। ठीक है बेटा, ऊपर वाली वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो गई, आपस में इंटरसेक्ट हो गई, कैंसिल हो गई। y को इधर भेज दीजिए तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y अपॉन एक्स। आई होप बात समझ में आ गई होगी, है ना। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करके देखिएगा आप लोगों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ओके, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बात करें सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन है cos x by 2 cos x by 4 cos by 8 cos x by 8 डेट है sin x by x है। देन फाइंड द सम ऑफ, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है कि इसके इक्वल में कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है, बातें क्वेश्चन समझ में आ गई इसकी। कह रहा था कि क्वेश्चन है इसमें इसका सम बताना है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, इसका आपका डेवलप डायरेक्ट ट्रिक भी है ना, 2 बार इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए लॉग लेकर, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग लेकर। ठीक है, स्टार्ट करें। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है बेटा, चलिए। given that cos x by 2 cos x by 4 cos x by 8 इज इक्वल टू sin x by x। यहाँ तक दिक्कत? अरे भैया दिया है ना ये। अब हम लोग क्या ले रहे हैं, देखिए सबसे पहले एक चीज जानिए, ऊपर वाली सारी की सारी जो भी टर्म दिया हुआ है सब मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है और हमसे पूछ के एडिशन में। तो मल्टीप्लिकेशन को कन्वर्ट करने के लिए, जब मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। हम लोग भी यहाँ पे ले लेंगे, है ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है ना, बोथ साइड लॉग ले लो बेटा। लॉग लोगे तो कितना आ गया, cos x by 2 प्लस, अगला वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। log cos x by 4 log cos x by 8। ठीक है, डेडेडेडेस। अगला बताइए log sin x माइनस x। किसी बच्चे को डाउट यहाँ तक है ना? अरे लॉग लोगे ना तो m by n का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या दिक्कत है, हो सकता है ना, करिए बेटा, करिए डिफरेंशिएट करिए। देखो क्या है, cos x पूरा x मान ले तो log का क्या होता है 1 बाई cos x by 2 इंटू cos x का माइनस sin x by 2। ठीक है, x by 2 का दोबारा करोगे कितना आएगा बेटा, नीचे 2 आ जाएगा। सही है, अगला वाला बताइए। नेक्स्ट इसी तरह से जस्ट कॉपी जाएगा, 1 बाई क्या लिखोगे, cos x by 4 फिर इंटू में होगा sin x by 4 अपॉन में 4। ठीक है ना, फिर cos इसका क्या होगा, माइनस sin x हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी आएगा डेडेडेस। यहाँ बताओ बेटा, 1 बाई sin x का cos x और x का डिफरेंशिएशन 1। किसी बुजुर्ग बच्चे को दिक्कत है नहीं ना? चलिए, क्योंकि सब सारी चीजें आपके के सिलेबस में है और ये सब चीजें पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, देखो साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो माइनस टेन एक्स बाई 2 अपॉन में 2। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से 1 बाई 2 टेन एक्स कितना हो गया, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे लिखेंगे x बाई 4 डेड, यह कितना आएगा, और cot x माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत ना? चलिए बेटा, हमको tan में क्या लाना है, सेक स्क्वायर। तो tan x का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर आ जाएगा। मतलब क्या है कि फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करना है ना, तभी तो आ पाएगा ना। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलो बेटा, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, अपॉन 2 क्या आएगा, x बाई 2 फिर से दोबारा आएगा तो कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4। तो हम 2 का स्क्वायर लिख रहे हैं, उसके जैसा बनाने की कोशिश करें। ठीक है, चलो ये माइनस में हो गया। अगला बताइए माइनस 1 बाई 4 का स्क्वायर। अगला बताइए सेक स्क्वायर x बाई 4। कॉट इसका कितना होगा, कॉट इसका माइनस कॉसेक स्क्वायर x। ठीक है, और माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब चेक करो बेटा, दोनों तरफ माइनस है क्या, माइनस को कॉमन करके हटा दो, तो 1 बाई 2 का स्क्वायर, ये हो गया सेक स्क्वायर x बाई 2, ये प्लस 1 बाई 4 का स्क्वायर सेक स्क्वायर x बाई 4 इक्वल टू ये हो गया कॉसेक स्क्वायर x, और जो कि फाइनली आपका क्या है, यही आंसर है। ठीक है बेटा, क्या बातें समझ में आई, नहीं आई?
हाँ बेटा मिस्टेक तो है, मिस्टेक तो है, मुझको तो दिख गया है ना, मुझको तो दिख गया। चलो हम भी देखते हैं इसको। देखिए जब आपने लॉग लिया था यहाँ पे कितना आया था बेटा, लॉग एक्स आएगा, ठीक है ना, एक बार देख लीजिएगा, छूट गया ये, ठीक है। और ये मेरा छूट गया, इसका डिफरेंशियल 1/x का स्क्वायर, ठीक है। जब इसमें से जब तुम डिफरेंशिएट किए तो ये कितना आ जाएगा 1/x स्क्वायर, ठीक है। आप ये बताओ बेटा, जब इसका तुम डबल डिफरेंशिएट करोगे, इसका 1/x आया, ठीक है ना, 1/x आ गया, यहाँ पे देखना 1/x आएगा, ठीक है, 1/x, 1/x का मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/x में, ठीक। अच्छा 1/x का फिर से तो जब तुम दोबारा डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, -1/x स्क्वायर, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो गया, वो प्लस हो गया। अब मैंने माइनस कॉमन किया था, माइनस कॉमन कर लीजिएगा यहाँ से, है ना, छूट गया था ये चीज, चलो कोई ना, माइनस कॉमन करें कितना आएगा, cos स्क्वायर x -1/x स्क्वायर, ये आंसर आ गया, ठीक है। चेक कर लीजिएगा वो अच्छे से, बाकी सब सही है। फिर से समझा दे रहा हूँ, देखिए आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड किया, लॉग लिया, लॉग में क्या हो रहा है m/n, log m माइनस log n, इसका जब तुम डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो 1/sin x का cos x, log x से कितना हो गया 1/x हो गया। फिर जब आपने ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया, cos/sin क्या हो गया, cot हो गया। अब देखो जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें, cot x से कितना हो गया -cos स्क्वायर x, और 1/sin का 1/x का डिफरेंशियल -1/x स्क्वायर होता है, तो मैंने क्या किया -1/x स्क्वायर लिखा, और इसको क्या हो गया प्लस कर देंगे, क्यों, हमने क्या कर दिया इसको प्लस कर दिया, क्योंकि बेटा 1/x का फिर से दोबारा आ रहा है ना माइनस, तो प्लस हो गया। अब यहाँ से माइनस कॉमन करोगे तो इसलिए क्या हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए अच्छे से, बाकी सब सही है, ठीक है। चलो एक बार हम लोग क्वेश्चन को और जल्दी से बेटा इसको ऐसे ऐसे ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है ना, कई बार रिपीटेड है ये, एक बार देख लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। sin x अपॉन 2 प्लस sin 2x, ठीक है, ये हम आपको होमवर्क भी दे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं आपको, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, गिवन दैट ये दे दिया है आपको। अब देखो मैंने क्या किया, 1/2 से यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ, क्यों करा रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कितना होगा ऊपर 2 sin x, ठीक है, कोई दिक्कत ना। अब इसमें मैंने लिख दिया 2 sin 2x, यहाँ पे लिख दिया मैंने dx, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए। अच्छा ये तो ठीक है, हम देखिए क्या करना चाह रहे हैं, 1/2 हम क्या कर रहे हैं, साइन लिखा, अपनी मर्जी से प्लस कॉस को क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। फिर प्लस साइन एक्स था, अरे साइन एक्स था ना, दो साइन थे ना, और कॉस एक्स को क्या करना है आपस में सब्सट्रैक्ट करा दिया, ठीक है। इसमें चेक करना है, इसमें चेक करना है 2 प्लस साइन 2x dx, यहाँ तक तो कर सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये आपने टाइप पढ़ा था, इसको मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ, इतने इतने को मैं लिखा सेपरेट कर दे रहा हूँ, कर दें। जब इसको सेपरेट करेंगे तो ऊपर क्या होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आपको ये चीजें समझाना है कि बेटा अगर ऊपर प्लस में है तो नीचे वाले टर्म को क्या बनाना है, माइनस बनाना होता है, मतलब माइनस का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, है ना। जैसे ऐसे क्या होगा, कैसे देखिए 2 लिखा और प्लस में क्या लिखा साइन 2x है ना, हम चाहते हैं ना कि ये माइनस में फॉर्मूला बन जाए, माइनस मतलब ऐसे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला बन जाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें ये cos 2x माइनस होना पड़ेगा, अरे होना पड़ेगा ना, तो +1 किया -1 कर दिया, ठीक। और 2 और 1 कितना हो गया 3, इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन कर लिया तो कितना बच गया 1 माइनस साइन 2x, देख लीजिए अच्छे से। मैंने क्या किया, ये ऐसे ही था एज इट इज, 1 ऐड किया 1 सब्सट्रैक्ट किया, 1 किसके साथ चला गया 2 के साथ, तो साइन 2x -1, इन दोनों में मैंने माइनस कॉमन लेंगे तो 1 पहले आ गया और साइन 2x क्या हो गया बाद में हो गया। आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, सही है, सही है नहीं सही है। और ये मैंने लिख दिया 3, ऐसे ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है, कोई दिक्कत कोई ना, चलिए ठीक है। अब चेक करो बेटा, इसको मैं पहले भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं क्योंकि बेटा ऊपर स्क्वायर है,
मैंने क्या लिखा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यही लिख दीजिए उठाकर यहाँ पर। मैंने आपको चीज़ समझा दी वहाँ पे, है ना। एक बार इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना। 3 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि बेटा हम सेट कर रहे हैं, पता है सेट करने के, इसको टी मान लो ऊपर सेट हो जाएगा। देख लीजिए साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, है ना, तो ये आपको क्या हो गया, प्लस होकर ऊपर वाला सेट करा दिया। फिर 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कराइए, यहाँ से देखो बेटा माइनस कॉमन कर ले, क्या माइनस 1/2 और कॉमन करोगे तो कॉस एक्स पहले आ जाएगा और साइन एक्स बाद में आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया कि अगर ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव में है तो नीचे वाले को निगेटिव में होना पड़ेगा, ऊपर वाला निगेटिव है तो नीचे वाले को प्लस में होना पड़ेगा। तो ये तो आसान है ना, 1 इसके साथ रखिए और 1 इसके साथ भेज दोगे तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या लिख दोगे, होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखो आपका फॉर्मेट तैयार हो गया। इसको टी मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे, क्योंकि दोनों तो फंक्शन अलग अलग है, एक होता तो हम एक मानते फंक्शन, ठीक ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए। चलिए बात करते हैं हम लोग अगला। चलो लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को क्या मान ले बेटा, टी मान लीजिए। साइन एक्स का कॉस एक्स का क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, तो प्लस में कितना हो गया, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। किसी बच्चे को डाउट है यहाँ तक, नहीं ना। चलिए सेकंड वाले के लिए क्या करते हैं, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या मान ले, पी मान ले। साइन एक्स का कितना हो गया, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी पी। अरे दोनों को अलग अलग माने क्योंकि फंक्शन अलग जा रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, 1/2 इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं टी का स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर वाली वैल्यू सेट हो गई, मैंने क्या लिख दिया, dx। अगला बेटा चेक करिए क्या लिखा है, बोलो। हाँ हाँ, माइनस हाफ 1 प्लस इसको पी स्क्वायर लिख दिया और ऊपर वाली वैल्यू सेट हो गई, पी स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको देखो, एक कोई फॉर्मूला है क्या ये, हाँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2, फॉर्मूला होता है 1/2 ए की वैल्यू √3 है ना, 2a। उसके बाद क्या होता है, log दिस माइनस दिस, है ना, √3 माइनस टी अपॉन √3 माइनस टी। एक बार फॉर्मूला चेक कर लीजिएगा, यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, ठीक है। 1/2 ये तो 10 का है, 1/1 और इंटू 10 इनवर्स कितना आ गया, p/1 प्लस में c, 2 2 जा 4, 4√3 log √3। बेटा t की वैल्यू कितनी है, इसके लिए t की वैल्यू क्या है, साइन x माइनस कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स हो गया, प्लस में कर दिया, ये √3x, ये प्लस में होगा ना, प्लस में होगा तो कितना होगा, साइन x माइनस कॉस एक्स। एक बार चेक कर लीजिएगा यहाँ माइनस होगा कि प्लस होगा, ठीक है। 1/2 ये 10 इनवर्स और p की वैल्यू कितनी है, साइन x प्लस कॉस एक्स। ये आपका फाइनली आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, बाकी हम लोग बात करते हैं अभी। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। हाँ, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, है ना। एक बार देखने की बात है, देख लीजिए तो फिर हम आगे बढ़ें, हो सकता है। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले तो हम इसको आई मानेंगे, मान लें, है ना। अब देखो बेटा, लॉग के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना। इसका मतलब कौन सा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन हो गया ना। अगर इवन होगा तो यूजिंग प्रॉपर्टीज आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए ये बी है, ये एफ एक्स है dx, तो कितना हो गया, a to b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टीज करोगे तो माइनस पाई 3 पाई लॉग आगे बताओ, सेक लिखा और क्या कहा, इन दोनों को ऐड करके x में क्या कर देते हैं, माइनस करा देते हैं। आप भी इसको जब ऐड करेंगे तो 2 पाई में से पाई के कितना आ गया, अरे 3 पाई में से पाई के 2 पाई, तो 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। अगला माइनस 10 मतलब 10 2 पाई माइनस थीटा। किसी बच्चे को डाउट है यहां तक, नहीं ना। चलिए
कोई दिक्कत नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी होनी भी नहीं चाहिए इसमें। चलिए ये आपका आ गया इसके फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद क्या करें, i इक्वल टू माइनस पाई से 3 पाई। अब चेक करो बेटा, log sec 2 पाई थीटा क्या होता है, प्लस में आता है ना। 2 पाई में अगर आप स्क्वायर में देखोगे तो स्क्वायर में प्लस होता है, प्लस में लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, sec थीटा माइनस tan 2 थीटा। बेटा tan को देखोगे तो निगेटिव होता है क्या, तो निगेटिव निगेटिव प्लस हो गया, ठीक है। ये tan थीटा। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर ये क्या है बेटा, सेकंड है। अब क्या करते हैं, हाँ गुड, बहुत अच्छा। प्लस फर्स्ट और ये सेकंड दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड कर दिया जाए, जैसे ही ऐड करोगे बेटा तो कुछ चीजें तो मिलने लगेगी आपको। जब ऐड करो कितना होगा, 2i इक्वल टू 0 से सॉरी माइनस पाई से कहाँ तक, 3 पाई तक, है ना। अब देखो बेटा, जब ऐड करोगे तो बेटा लिमिट तो सेम है, लिमिट सेम है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, log sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस log sec थीटा माइनस tan थीटा d थीटा, सही है। 2i इज इक्वल टू माइनस पाई 3 पाई log। अब देखो बेटा log m प्लस log n फॉर्मूला है क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। किसी बच्चे को डाउट है, नहीं ना, चलिए। अच्छा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, 1 log 1 क्या होता है, 0। ये पूरा इंटीग्रेशन कितना हो गया, 0। तो i की वैल्यू कितनी आ गई, 0। बेटा i मतलब यही, इसी की वैल्यू पूछ रहा है मुझसे, ठीक है। नोट आउट कर लीजिए, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हो गया बच्चों, अगर हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। चलिए, ये तो क्वेश्चन किए हैं, कई बार किए हो, है ना, कई बार किए हो, रिपीटेड भी है ना। देखिए अगर आप इसको देख पा रहे हो तो इसको मैं कुछ मान लूँ, आई मान ले, क्या मान लिया जाए। चलिए अगर आई मान लिए तो यूजिंग प्रॉपर्टीज बताओ बेटा, वही a से b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, a से b एफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। कोई समस्या यहाँ तक नहीं। i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 dx, ठीक है। i इक्वल टू 0 से पाई बाई 4, ठीक है, log 1 प्लस, अच्छा इसका फॉर्मूला होता है क्या, tan a माइनस बी का। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a, यही होता है ना। और ये माइनस का है तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। बेटे tan a की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4 है, पटक देना वहां पे, तो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x हो जाएगा, सही है, dx। i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाई 4। चेक करो बेटा, अगर आप इसको एलसीएम लोगे तो 1 प्लस tan x होगा प्लस 1 माइनस tan x होगा, अपॉन में क्या लिख दिया, 1 प्लस tan x, ठीक है। tan x से tan x कैंसिल, 0 से लेकर पाई बाई 4 log ऊपर कितना हुआ बेटा, 2 अपॉन 1 प्लस कितना आ गया, tan x, log 2 माइनस log 0 से लेकर पाई बाई 4 तक। अरे लिमिट को मैंने अलग अलग कर दिया है ना। log m बाई n की वैल्यू लगाएंगे तो क्या होगा, log m माइनस log n, ठीक है। i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log 2। बेटा अगर आप देख पा रहे हो तो ये पूरा का पूरा क्या है, i है क्या। इस i को इधर ट्रांसफर कर दे, ट्रांसफर कर दीजिए, कितना हो गया इधर
2i हो गया, log 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकालिए, इनटू log 2 को बाहर निकालोगे 1 आएगा ना, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो x को क्या लिखेंगे 0 से पाई बाई 4, 2i इज इक्वल टू log 2। अब देखो बेटा इसको क्या लिखोगे पाई बाई 4 और माइनस 0, ठीक है, 2 को डिवाइड करा दीजिए, i इज इक्वल टू log 2, बोलिए बोलिए बोलिए, पाई बाई 4 है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 8 log 2, फाइनली आपका ये, इसमें कांस्टेंट नहीं लगेगा, कांस्टेंट तब लगता है जब यहाँ पे लिमिट नहीं होता है, अभी ये लिमिट है तो लिमिट में कांस्टेंट क्या होता है, नहीं लगता है क्योंकि डेफिनेट है आपका, ठीक है। किसी बच्चे को डाउट है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द इलिप्स, इलिप्स का एरिया याद है ना पाई ए बी, अगर ए बी और ए बी इक्वल कर दोगे तो सर्कल बन जाएगा, किरकिल है ना, हाँ किरकिल बन जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, पहले हम लोग एक इलिप्स बना देते हैं, ये कितना आएगा a, 0, ये कितना था बेटा 0, b, तो पहले हम a का निकाल लेते हैं एरिया, जितना आएगा उसको क्या करेंगे 4 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जब इसका एरिया निकालते हैं तो एरिया इक्वल टू होता है 0 से a y dx, है ना, जिस एक्सिस पे होता है उसको क्या बोलते हैं dx, और उसका जस्ट अपोजिट y वाला फंक्शन होता है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ी है y की जरूरत पड़ी है, तो y के लिए हम क्या करेंगे यहाँ से y निकाला जाए, निकाल दीजिए, इस पूरे टर्म को उधर भेजेंगे, कितना आएगा बेटा यहीं पे निकाल लें, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसे में ले लो बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है। वाई की वैल्यू कितनी आ गई बी अपॉन ए, जब स्क्वायर रूट लगाओगे तो अंडर रूट में कितना आएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए ठीक है, ओके, चलो बेटा ये तो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब y को क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, एरिया इज इक्वल टू कहाँ से 0 से लेकर a तक, 0 से लेकर a तक y है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास b बाई ए बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है, क्या बच गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। किसी बच्चे को डाउट है, हमने ये किसका निकाला एक कोऑर्डिनेट का, हमारे पास कोऑर्डिनेट कितने हैं 4 है, 1 2 3 4, तो क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई, एरिया इक्वल टू 4 टाइम्स b अपॉन a इनटू, अब बताओ बेटा इसका फॉर्मूला होता है क्या, फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होता है, देखो यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला है हम लोगों के लिए, a स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2, है ना, ये होता है साइन का साइन इनवर्स x बाई a, ठीक है, 0 से लेकर a तक, ठीक है। इसके बाद आपको वैल्यू बस पुट करनी है, अगर आप पुट कर देते हैं तो फाइनली आपका आंसर आ जाता है, ठीक है, और अगर आप पुट नहीं कर पाते हैं तो आपका आंसर क्या होगा नहीं आएगा, ठीक है, आंसर क्या होगा नहीं आएगा। कोई डाउट? हाँ देखो ये मिस्टेक हो गया मुझसे, गलतियां होती रहती हैं, गलतियां ना हो तो फिर क्या बात ही रहे, x बाई 2 यहाँ पे इसका होगा, ठीक है। चलिए पुट करें, एरिया इक्वल टू 4b अपॉन ए, इसको बेटा प्रूव भी कर सकते हो, x की जगह क्या लेते हैं a sin थीटा करके उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपकी प्रूविंग हो जाएगी, ठीक है। चलो जब a की वैल्यू रखोगे कितना होगा 0, ये होगा a स्क्वायर बाई 2, जब a रखोगे तो क्या होगा कैंसिल होगा ना, 1 आ गया माइनस, जब 0 रखोगे तो ये 0, सही है बेटा। चलो एरिया इक्वल टू 4b अपॉन a इंटू a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई बाई 2 हो गया, 2 से 2 कट गया 4, a से a कट गया, एरिया इक्वल टू कितना आया पाई ए बी, है ना, अगर ए बी सेम कर दोगे तो सर्कल बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्या ये सही है, अपने बच्चों को बताया गया यूनिट का स्क्वायर बेटा एरिया है, एरिया निकाल रहे हो, अगर एरिया में यूनिट नहीं लगाए तो क्या काम कर रहा है ना, यूनिट तो लगना चाहिए ना। चलिए बात समझ में आ गई, बातें समझ में आ गई तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए हाँ आईटीएफ का क्वेश्चन बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार, है ना, उम्दा क्वेश्चन है, एक चीज लिख दूं मैं आपको, कम से कम चीजें पता तो चलती जाए,
कि हाँ सर ये लिखे हैं। tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan में क्या होता है बेटा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है क्या, होता है, लिख दीजिए। चलिए बताओ, ये है 2 tan, ये पूरा क्या है हमारे पास x है ना, तो x की जगह वो चिपका दीजिए, कितना लिखें, tan इनवर्स 2 cos x अपॉन में क्या लिखते बेटा, 1 माइनस cos स्क्वायर x, tan इनवर्स 2 cos x, सही है। आपको पता है कि tan इनवर्स से tan इनवर्स रिमूव, काटना नहीं, ऐसे ऐसे काटना नहीं, काटोगे तो दिक्कत हो जाएगी, फंक्शन नहीं करता है, ठीक है, रिमूव हो गया, क्या आ गया 2 cos x अपॉन ये कितना हो गया साइन स्क्वायर हो गया क्या, हाँ ये कितना आ गया बेटा 2 अपॉन कॉस का उल्टा क्या होता है साइन आ गया, ठीक है। वही है, वही तुम लोग फिर से सोच रहे हो कि सर अरे आसान तो है, साइन से साइन उड़ा दीजिए यहाँ से, नहीं बेटा क्लास 10 इसलिए तो पढ़ाया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देखो यहाँ से दो वैल्यू निकलनी चाहिए ना, एक काट दोगे तो एक ही मिलेगी, दो मिलनी चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक है। इसको मल्टीप्लाई करिए साइन थीटा कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर बुला लीजिए साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा सोल्यूशन करना है, कुछ कॉमन है, साइन थीटा क्या बच गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बेटा इतनी तो मैं भले की तरह तेज कर रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान रहिए इतना चीज़ें तो समझ में आती है ना, इतना चीज़ें तो समझ में आती है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0 डिग्री, और एक वैल्यू आ रहा है सॉरी 0 आ रहा है, 0 आ रही है, ठीक है, और एक वैल्यू आ रही है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और टेन थीटा हो गया ना, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, 1 को क्या लिखोगे टेन पाई बाई 4, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 4 हो गया, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 0। चेक करो वहाँ पे कॉस 0 क्या होता है 1 टेन इनवर्स पाई बाई 4, ये अनडिफाइंड नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, यही पॉसिबल है हमारे लिए। क्या बातें समझ में आई। आईटीएफ के क्वेश्चन और भी हैं, बहुत मजेदार हैं, बस 10-10 हर हफ्ते में एक एक वीडियो आपको देते रहेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चलेगा, है ना। आईटीएफ पे तो और तगड़े तगड़े क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो हम लोग बस बात ही करेंगे, तब तक इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए और एसएस ले लीजिए, हो गया। बात करें नेक्स्ट के लिए, ये तो क्वेश्चन किए हैं, करवाए भी हैं इसे, है ना, होमवर्क करोगे, करना चाहोगे, हिंट दे देते हैं, है ना, हिंट दे देते हैं, है ना। 10 दिन में कम से कम बेटा 10 क्वेश्चन करा रहे हैं, 7-7 दिन में, तो एक क्वेश्चन तो होमवर्क देना पड़ेगा ना। चलिए आपको बस समझा दे रहा हूँ, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा, पहले इसको देखिए tan इनवर्स x tan इनवर्स y, बेटा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब देखो बेटा नीचे वाला जो भी मल्टीपल, अगर मान लो माइनस में होगा तो प्लस होगा, माइनस होगा, ये दोनों का मल्टीपल होगा ना, तो ऊपर इसका क्या होगा एडिशन होगा या फिर सब्सट्रैक्शन होगा। यहाँ पे क्या बेटा प्लस है तो ऊपर क्या होगा माइनस होगा, तो 1 कब आएगा, इन्हीं दोनों के बीच का क्या होना चाहिए सब्ट्रैक्शन, तो 2 माइनस कितना आएगा 1, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, कई बच्चों को तो आंसर याद है 10, यहाँ बताओ, हाँ हाँ वेरी गुड, ओके। अगला बताइए tan इनवर्स 3 माइनस 4, ओके मैं मिस्टेक कर दिया हूँ, जो कि आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, 4 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 4। यहाँ बताइए tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस 1 प्लस n इंटू n, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू tan थीटा। क्या पूछा था मुझसे, थीटा निकालना होगा इसमें, है ना, थीटा पूछ रहे हैं, मतलब थीटा निकालना है इसका। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं बेटा tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 1, अरे अभी तो बताया ना इसका जस्ट अपोजिट, हाँ यहाँ बताइए, ठीक है। अगला बताओ बेटा tan इनवर्स 4, ये 3 ना होगा, हाँ tan इनवर्स 4 और tan इनवर्स 3, tan इनवर्स n प्लस 1 tan इनवर्स x tan इनवर्स थीटा, ठीक है। चलिए अब तो कर लोगे ना, ये देखिए, और 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आगे भी कैंसिल होगा, तो हमेशा कौन बचता है 2, एक फर्स्ट टर्म बचता है और एक लास्ट टर्म। देखो लास्ट टर्म कितना है बेटा tan इनवर्स n प्लस 1 और माइनस ये क्या बच गया tan इनवर्स 1, इसका टू कितना हो गया tan थीटा। फॉर्मूला बताइए, अब कर ही दिया हूँ तो कर ही देता हूँ, है ना। tan इनवर्स बताइए बेटा
फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू tan इनवर्स थीटा। ठीक है, tan से tan कट गया, कितना आ गया n अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 इक्वल टू थीटा। सही है ना? अरे बेटा 1 का मल्टीप्लाई करो यही आएगा ना। तो थीटा इक्वल टू कितना आया n अपॉन 1 प्लस 2 प्लस n, 2 प्लस n, यही थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, वो सारे एक दिन लेकर आएंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराएंगे बेटा। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, है ना, इसको ट्राई करिएगा, इसको पहले तोड़ दीजिएगा, ब्रेक करिएगा, है ना, इसको ब्रेक करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका होमवर्क है, लास्ट क्वेश्चन हमेशा होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलिए तो फिर आपको बातें समझ आई। एक हफ्ते में आपके ऐसे 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही चलेंगे, कुछ ना तो कुछ ये वीडियो दर्ज जरूर लगा दीजिएगा, उसके बाद फिर आपको सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। ठीक है ना, ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू।